नसीम साहब को सलाम पाकिस्तान में हाको मेज़बान साजा गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम पार्लियामेंट की, पंजाब असेंबली की और सेनेट की, जहां पर आप जानते हैं कि हमारे मिनॉरिटी की तरफ से जो क्रिश्चियन एमपीए बने और सिख कम्युनिटी से बने, उनमें से जो दो एमपीएस को, जिसमें रमेश अरोड़ा साहब और खलीता सिंधु साहब, उनको इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री दी गई। जिनमें इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री जिनको दी गई, उनमें से खलीता सिंधु साहब ने सेनेट के लिए भी अप्लाई कर दिया और वहाँ पर वोटिंग हुई, जहाँ पर उनको बरतरी मिली और वो सेनेट का इलेक्शन जीत गए। अब अगर सेनेट के इलेक्शन की जीतने के बाद ये सीट जो पंजाब असेंबली की, वो उनको छोड़नी पड़ेगी। अगर वो छोड़ते हैं तो वहाँ पर उनकी सीट पर कौन आएगा, उनकी मिनिस्ट्री में कौन आएगा। मैं आपको लिस्ट एक सामने दे रहा हूँ, जो कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे जो एमपीए इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर हैं, वो कौन कौन हैं और आगे जो रह गए थे वो कौन थे। आपके सामने लिस्ट में आवेज़ा कर रहा हूँ, आप लिस्ट को देखिएगा और उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से बंदे जो हैं हमारे एमपीए बने हैं। उनमें से जो इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर एमपीए हैं, उनमें से फलबूस क्रिस्टोफर, अमानुअल अतर, रमेश अरोड़ा, तारिक सिंधु, शकीला जावेद और उसके बाद सोनिया आशर। और बाद में कुछ सीटें रह गई थी, जिनमें जो दो एमपीए और बने, जिनमें से जो है खलीता सिंधु, दो एमपीए और बने, जिनमें से तारिक गिल साहब और वसीम अंजुम, वो भी एमपीए की सीट पर आए। आप जानते होंगे कि उनमें से कुछ एमपीए रह चुके थे, जिनमें उसके बाद उन्होंने हलफ उठाया, जिनमें तारिक गिल साहब, जो कि पहले भी 2 बार इलेक्शन में एमपीए बन चुके हैं, और अब उनके साथ वसीम अंजुम साहब, जो कि एमपीए हैं, वो भी इस वक्त पंजाब असेंबली का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कि कुछ जो रह गए हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की लिस्टें हमारे पास पुरानी पड़ी हुई हैं, मैं आपको साथ साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आप देखिएगा उसमें से कि उनमें से जो लिस्टें अवेज़ा की गई थी, उनमें से कौन कौन थे जिन्होंने इलेक्शन के बाद एमपी की लिस्ट में उनका नाम था। जिनमें से इस वक्त जो एमपी बन चुके हैं, उनमें से जो लोग रह गए थे, उनमें से डॉक्टर नैंसल, वो भी रह गए। उसमें से एजाज़ मसीह साहब, जो कि एजाज़ आलम अगस्टिन साहब, ठीक है। उसके बाद लाल राम, और उसके बाद डॉक्टर इंद्रियाज शहजाद, वो भी रह गए हैं। और उसके बाद सरदार धर्मेश सिंह, ये भी रह गए हैं। सरदार धर्मेश सिंह, उसके बाद एजाज़ आलम अगस्टिन, उसके बाद डॉक्टर इंद्रियाज शहजाद, लाल राम, ये कुछ लोग हैं जिनके नाम रह गए थे। अच्छा, साथ ही मैं लिस्ट भी चला रहा हूँ कि जिनके नाम रह गए हैं वो कौन हैं, और जिनके नाम आ चुके हैं, उनमें से जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो ये हैं कि उनमें से फलबूस क्रिस्टोफर, उसके बाद वसीम अंजुम, एमपी तारिक मसीह गिल साहब, और उसके बाद सोनिया आशर, शकीला जावेद, और उसके बाद अमानुअल अतर, ये कुछ लोग, और तारिक सिंधु साहब और रमेश अरोड़ा साहब। रमेश अरोड़ा साहब के पास इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री की सीट है वो है, लेकिन इनके साथ उन्होंने खलीता सिंधु साहब को भी इस जो है सीट की ज़िम्मेदारी दी थी मिनिस्ट्री की। अब अगर ये जाते हैं तो मेरी जहन में, मेरे तज़्किए के मुताबिक 2 बंदों के नाम जो हैं इस मिनिस्ट्री के लिए आते हैं, जिनमें इस वक्त जो असेंबली के अंदर जो है तारिक मसीह गिल साहब जो हैं, वो इस वक्त सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, वो इस वक्त रह चुके हैं। और दूसरे बात, सबसे पहले जो लिस्ट में जिनका नाम था फलबूस क्रिस्टोफर, ये 2 बंदे हैं जिनका नाम इस मिनिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि उनका नाम पहले नंबर पर है। और ये अगर देखा जाए तो ये तीसरी बार एमपी बन चुके हैं। तारिक गिल साहब ये तीसरी बार एमपी बन रहे हैं और ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन में हैं, ठीक है जी। अगर इन दोनों में से अगर कोई
आता है इस मिनिस्ट्री में, तो क्या आप समझते हैं कि तीसरा नाम भी कुछ हो सकता है? जो मैंने नाम आपको बताए हैं, जो नाम रह गए हैं, जो जो लोग इस वक्त जो सीटों पे नहीं आए, लिस्ट में उनका नाम था, क्या अगर उनमें से नाम आ जाते हैं तो क्या ख्याल है आपका कि आपकी नज़र में कौन इस मिनिस्ट्री का हकदार होगा? अगर इनमें से दोनों में से जिम्मेदारी अगर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन तो हैं, असेंबली में इनका नाम है, असेंबली में स्पीचें भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनमें से जो बंदा रह गया है वो कौन है, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने 7 तस्वीरें भी चला रहा हूँ, 7 इनके नाम भी दे रहा हूँ कि जो लोग रह गए हैं, अगर इनमें से कौन सा वो बंदा है जो पंजाब असेंबली का रुकन बन सकता है। और उसके बाद अगर इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री की जो सीट की ज़िम्मेदारी है, जो रमेश अरोड़ा साहब के साथ किन को मिल सकती है, इनमें सीनियर पार्लियामेंटेरियन तारिक गिल साहब भी हैं और पहले नंबर पर जिनका नाम है फलबूस क्रिस्टोफर, उनका भी नाम आता है। अगर इन दोनों में से ये सीट की जिम्मेदारी नहीं मिलती तो फिर तीसरा बंदा कौन होगा? तीसरा बंदा कौन हो सकता है? या उनमें से जो इस वक्त मौजूद हैं, या एक नए बंदे की एंट्री हो सकती है? आप इसमें मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में कमेंट्स ज़रूर करें, इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और उसमें बताएं कि तीसरा बंदा कौन सा हो सकता है जिसको इंसानी हकूक़ की सीट मिल सकती है, और साथ एमपीए की सीट भी। अगर पुराने जो एमपीए इस वक्त मौजूद हैं उनमें से अगर किसी को मिलती है तो मेरा ख्याल है कि ये दो बंदे जो हैं, जिसमें तारिक मसीह गिल साहब हैं जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और फलबूस जो क्रिस्टोफर है वो उनका पहले नंबर पे आता है। अगर उसके बाद कोई नाम आते हैं जिनमें एजाज आलम अगस्टिन साहब हैं, उसके बाद और 2-3 नाम हैं, उनमें से अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन होगा, नई एंट्री किसकी होगी? क्योंकि इस जगह के ऊपर एक नए एमपी ने तो हलफ उठाना है, वो कौन होगा ये क्वेश्चन मार्क है। आप इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि वो जो नया एमपी हलफ उठाएगा माइनॉरिटी का, वो कौन होगा, क्या नाम होगा, क्या उसको इसकी इंसानी हकूक़ की सीट की ज़िम्मेदारी मिल सकती है। इस प्रोग्राम को गौर से देखें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये हमारा जो पैगाम है लोगों तक जाए और वो इसके कमेंट्स बॉक्स में बता सकें कि ये जो इंसानी हकूक़ की जो ज़िम्मेदारी है वो दूसरी किसके पास जाएगी और नया एमपीए कौन होगा। शायद वो ही इस इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री इस सीट की ज़िम्मेदारी ले सके। अगर सीनियर पार्लियामेंटेरियन तारिक गिल साहब को मिलती है, अगर फलबूस क्रिस्टोफर को मिलती है, या फिर जो नया एमपी आने वाला है, अगर जो नया एमपी आने वाला है उसको मिलती है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर भी लेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।